नमस्कार दोस्तों, स्टॉक लर्निंग में आज जानेंगे एक कंपनी को जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और ऐसा चार्ट में देखने को लगती है कि लगातार इस स्टॉक में आखिर क्या इस स्टॉक ने सस्टेनिटी बनाई थी या गिरावट का आंकड़ा था। इसमें कोई कहना कुछ मुश्किल लग रहा था कि जैसे 5 दिन का चार्ट आप देखें या फिर 1 महीने के चार्ट को देखें तो लगातार ये लगता है कि इसमें अच्छी खासी पैसे बनी भी है और पैसे बिगड़ी भी है, जहाँ की देखा गया कि 6 महीने की ट्रेंडिंग में लगातार रिवर्सल था। और टेन स्टॉक है, कंपनी का नाम है अक्षर स्पिन टेक्स लिमिटेड। चलिए आज जानेंगे इसी कंपनी को लेकर के। और इस कंपनी में फिलहाल आज की डेट में देखने को मिला कि करीब करीब 10% की इसमें क्या थी, गिरावट थी। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, चलते हैं बुक वैल्यू की तरफ। और वो बुक वैल्यू कहता है 1 रुपये की 46 पैसे का, और करंट प्राइस के बारे में कहती है 2 रुपये 19 पैसे, जो कि फिलहाल प्राइस किसके बेसिस पे है, स्टॉक में भीड़ को लेकर के। भीड़ कितना है, अर्निंग के बेसिस पे, जहाँ पे 11 पैसे की अर्निंग है। किसके बेसिस पे, फेस वैल्यू के। फेस वैल्यू है 1 रुपए का, अर्निंग करता है 11 पैसे का। और इस 11 पैसे के पीछे जो भीड़ है स्टॉक को खरीदने के लिए, वो भीड़ है 20 गुने का, जिसको कहते हैं स्टॉक का पी। और 20 गुने की तादाद से स्टॉक की रेंज क्या हो गई, 2 रुपये 19 पैसे का। जहां पे एवरेज जो बाकी कंपनियां हैं, इनकी पीयर्स कंपनी, वहां भी भीड़ कम नहीं है। वहां पे भीड़ की तादाद है करीब 30.70 का। तो यहाँ पे यदि इस हिसाब से मार्केट पोटेंशियल बनती है, किसके हिसाब से, इनकी इंडस्ट्रियल के बेसिस पे, तो कितना परसेंट बनना चाहिए नियरली, यहाँ से देखा जाए तो कहाँ करीब करीब 50% और जंप होना चाहिए यहाँ से। और यदि ये 50% और जंप करता है तो मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, 2 रुपये 50, 3 रुपये के आसपास। तो नियरली 3 रुपये से लेकर के 3.5 रुपये तक की जा सकती है। ऐसा किसके बेसिस पे कह रहा हूँ, इन दोनों की आकलन के बेसिस पे कह रहा हूँ। अब दूसरा आकलन जिसका नाम है डेड टुकड़े बारे में, जिसको कहते हैं कि यहाँ पे काफी क्या है, 0.43 का, जो कि इसको क्या करती है, इसको इम्पैक्ट करती है। तो इसको अक्सर देखा गया कि इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, जब तक ये ओवर वेटेज ना हो तब तक इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि वो एक पार्ट हो जाती है बिजनेस चलाने को लेकर के। लोन लिया, फिर बिजनेस चलाया, फिर उस हिसाब से उनकी प्रॉफिट कम हो जाती है। जहाँ डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का 0.38% का है। आरओसी की बात करते हैं 10% के, और आरओई की बात करें 8% के नियरली। प्रमोटर्स की होल्डिंग केवल 11% के आसपास। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन की बात है। क्यों, क्योंकि क्या इतनी कम प्रमोटर्स 11% के, तो क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बेच तो नहीं रहे। यदि बेच रहे हैं तो क्या, किस बेसिस पे बेच रहे हैं, क्या इनका मार्केट इनकी लगातार टूटती नहीं रहती, इसके लिए वो बेच के निकल रहे हैं, पब्लिक के पास छोड़ रहे हैं, या फिर कुछ और फैक्टर है। जहां पे देखा गया कंपनी को लेकर के करंट रेशियो के बारे में कहती है कितना, 1.58 का। अर्थात ये हुआ, यदि इसका हम आकलन करें तो इसको आकलन करने की क्या जरूरत पड़ेगी, डीप एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। किसको लेकर के, इसको लेकर के, क्या ऐसा पार्ट जो कि अर्निंग पर शेयर में प्रॉफिट तो बुक कर दिया। जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉफिट एक दिखावे हैं, प्रॉफिट के पीछे का जो रीजन है वो है बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। तो उसमें जानने के लिए हम चलेंगे, जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस तरह करता है, इसको इम्पैक्ट करता है, तो इसको हम जानेंगे, जहाँ पे डीप एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है नियर अबाउट द सेम, मतलब जितना इनकी बुक वैल्यू तो उतना ही इनका एसेट्स की वैल्यूएशन भी निकल के आती है। अब आते हैं हम अगले पड़ाव पे जानने को लेकर के। चलिए वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो वेबसाइट्स बड़ा अच्छा खासा बना रखा है। अब वेबसाइट्स में कहती है कि कंपनी आवर कोट काउंट पैटर्न इज द 16 to 14 के आसपास एक कोट वगैरह बनाती है कंपनी। और क्या करती है कंपनी, उसमें मैं कहती है कि इनके पास प्रोडक्ट की बात कर रही है, प्रोडक्ट में कंपनी करती है कि इनके पास प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं करती, 100% नेचुरल कॉटन पे कामकाज करती है। अब मशीनरी की बात करें, जहाँ पे मशीनरी की ब्लो रूम्स लाइन की बात करें, कार्ड लाइन की बात करें, जो कि इनकी मशीनरी बनाती है कंपनी, इसको लेकर के, जो कि टेक्सटाइल में यूज होने वाले चीज़ों को लेकर के। तो ये दो फैक्टर था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहती है हमारे पास ये सारे के क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम हमारे पास ये सारे मशीनरी की बात करें, वैसे इनके पास मशीनरी बनाती नहीं है, ये मशीनरी की बात करें, जहाँ पे इनके पास मशीनरी, इस मशीनरी पर इनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। चलिए अगले पर वापस, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, जहाँ पे हम कंप्लीट लर्निंग की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। पेयर्स में देखा गया कि इसके पेयर्स में ट्रीडेंट आती है,
वर्धमान टेक्सटाइल आती है, अरविंद टेक्स लिमिटेड आती है, इंडो आती है। मुझे लगता है इन सबसे कंपेयर करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं लगता है, इसीलिए इसको फिलहाल छोड़ते हैं, अगले पड़ाव पे चलते हैं जिसका नाम है क्वार्टरली इसकी फंडामेंटल में रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट के बारे में कंपनी क्या कहती है। जून तक का रिजल्ट अपडेटेड हुआ, जून तक के रिजल्ट में कंपनी ने कहा जो हमारा क्या हुआ, वाई वाई से भी क्या था, गिरावट था, क्यू और क्यू से कहते हैं गिरावट था, मतलब दोनों तरफ से कहते हैं कंपनी हम अभी सस्टेन करने लायक नहीं है अभी लास्ट जून क्वार्टर में। इसका प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कि प्रॉफिट हमारा 63 लाख के आसपास का हुआ है, जो कि पहले 96 लाख का था, उससे पहले 70 लाख का था। मतलब वाई और वाई के हिसाब से देखें तो भी गिरावट, क्यू और क्यू के हिसाब से देखा तब भी गिरावट, मतलब दोनों तरफ से क्या कहती है, एक कहते हैं ना पिटती नजर आती है, तो वही पिटती नजर आती है यहाँ पे। अब पिटती है तो फिर ईयरली बेसिस क्या कहती है, ईयरली कुछ कलेक्टिवली बनती है कि नहीं बनती है, तो कहती है ईयरली बेसिस में नियर अबाउट द सेम रही है, कहाँ के उससे ज़्यादा, फिलहाल 12 महीने की डेटा जो रही है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम रही है, लेकिन पिछले तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपेयर करके देखें तो बहुत बड़ा गैप नहीं था, हाँ 23 से थोड़ा सा गैप बना था, लेकिन 22 के आस पर द सेम रहा, उसमें कोई फेरबदल ज़्यादा देखने को नजर नहीं आया। प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है जो प्रॉफिट नियरली 3 करोड़ ही 12 महीने की डेटा निकलती है, इससे पहले भी उन्होंने 3 करोड़ ही निकाला, इससे पहले प्रॉफिट लॉस निकाली थी, मतलब कोई सस्टेनिटी वाली बात नहीं नजर आती है। हाँ एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कह सकते हैं कि इनकी किसमें नजर आती है, इनकी फंडामेंटल में ये नहीं निकल के। इसके बाद कंपनी कहती है कि प्रॉफिट के बारे में कहती है, कंपाउंडेड प्रॉफिट सेल्स के बारे में कहती है नियरली 17% से जंप किया, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में करती है नियरली कितना 41% तक जंप करता है, और स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है जो हाँ पिछला लेकिन एक साल में लगातार गिरावट देखने को मिला, पहले हम अच्छे तत्पादन पे चल रहे थे। जहाँ पे रिटर्न इक्विटी की चर्चा करें तो ये निकल के आती है कुछ भी नहीं है, तो इसको मुझे लगता है कि डिक्लाइन करना चाहिए, छोड़ते हैं। अब अगले पड़ाव पे आते हैं जिसको समझने के लिए हम दो एस्पेक्ट को लेते थे, किसको, डेट टू इक्विटी को लेकर के और करंट रेशियो को लेकर, जो कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे जिसका इम्पैक्ट और हिटेड किया जाता है। चलिए जानते हैं इसको लेकर के, जिसके बारे में बोरोइंग्स को लेकर कंपनी कहती है, बोरोइंग्स उन्होंने 1 करोड़ का इंक्लूड किया, इंक्लूड करने के बाद उन्होंने जो एसेट्स की पार्ट थी, एसेट्स को पार्ट में क्या किया, कुछ भी फेरबदल नहीं किया, फिलहाल उतना उतना ही रखा हुआ था। अब आते हैं अदर एसेट्स को लेकर के, अदर एसेट्स के बारे में कंपनी क्या कहती है। अदर एसेट्स में ये देखने को मिला कंपनी को लेकर के जो सबसे ज़्यादा इनके पास क्या है, इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है। अब इन्वेंट्रीज इतनी क्यों पड़ी हुई है, क्या इनका सेल्स नहीं हो रहा है या फिर मार्केट में कुछ ऐसा इनके पास डिमेरिट है, डिडक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं बनाते हैं। इसके बाद दूसरी आप आती है एस्पेक्ट जिसका नाम है, उन्होंने बेच तो दिया लेकिन ये सब के सब क्या में चला गया, उधार में चला गया, अगर इसको कहते हैं क्रेडिट, उधार में चला गया तो वो कहते हैं करीब करीब 5 करोड़ का। अब इसको आकलन करके देखते हैं जो 5 करोड़ का जो उन्होंने बेचा, जो कि खास कर क्रेडिट के ऊपर, तो ये कितने परसेंट बनती है, 175 के हिसाब से देखें तो 3% के आसपास मान लेते हो, ये 3% के आसपास की इनकी निकलती है। अब प्रॉफिट के बेसिस में कहती है यदि ये 3% बनती है तो प्रॉफिट करीब 3 करोड़ का है, इस 3 करोड़ में जितना भी इनका प्रॉफिट का पार्ट अभी तक बचा है ना, वो नियरली क्या देखने को मिला, ये सब के सब इनके डेटर में पड़ी हुई है, अर्थात ट्रेड रिसेबल्स में देखने को बनी है 5 करोड़ का। इसके हिसाब से यदि आप रेशियो को देखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वो कहती है 175 करोड़ में केवल कितना बनाती है, केवल 3 करोड़ बनाती है, तो 3 करोड़ को 175 से डिवाइड करके देखिए और निकल के आती कितना परसेंट का पता है, एक 1.73% का। और इसको यदि हम उसके हिसाब से देखें, प्रॉफिट को किसके हिसाब से देखना है, प्रॉफिट को देखना है बैलेंस शीट के डेटर के हिसाब से, तो कहती है 5 करोड़ के आसपास का। और 5 करोड़ के लिए कहती है कंपनी, यदि 5 करोड़ के आकलन करके देखें तो कहती है कितना, 3 करोड़ का ये था और 5 करोड़ का हो जाता है इनका ये, अर्थात ये देखने को लगा कि 60% के आसपास नियरली जो है ना, वो क्या कहती है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट टोटल डेटा के 60% ही बचा हुआ, और इसको कंपेयर करने के लिए मुझे लगता है कि डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 करोड़ करना चाहिए, तो 166% की यहाँ पे ये देखने में मिलती है, क्या देखने को मिली, इनके डेटर्स के पोर्शन को देखने को बनती नजर आती है, जहाँ के नाम था 5 करोड़। अब आते हैं इसको और समझने के लिए किसको लेकर के, इसकी और एस्पेक्ट को लेकर के, आखिर क्या यहाँ पे एस्पेक्ट निकल के आती है इस कंपनी को लेकर, चाहे वो क्या कहती है सेंटिमेंटल को लेकर के हो और बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर के हो। तो सेंटिमेंटल के बारे में कहती है फाइनेंशियल रिजल्ट उन्होंने अपडेट किया था, उसके बारे में 31 जुलाई को अपडेट दिया था, उसके बाद कोई अपडेट देखने को
नज़र नहीं आई है फिलहाल अगस्त को लेकर के। तो चलिए हम जानते हैं इसको कि यहाँ पे 6 महीने की चार्ट और 1 साल की चार्ट में देखें लगातार क्या थी, एक गिरावट था, एक लगातार गिरावट थी। लेकिन करीब 5 साल की एवरेज के हिसाब से देखें तो ये कहाँ पर टच कर रही है पता है, एक बड़ी लंबी सी टच कर रही है किस प्राइस के पास पता है, उस प्राइस का पार्ट है जब ये प्राइस नियरली 2021 में था, उस टाइम को ये आके क्रॉस करता नजर आता है। मतलब यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि लगातार पता है क्या हो, लगातार यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स इनके थे उनके उनको नुकसान देता है, अर्थात कुछ बड़ी इन्वेस्टर यहाँ से बेच बेच के निकलते हैं, अर्थात सेलिंग का प्रेशर है। सेलिंग का प्रेशर की वजह से देखें तो इन्वेस्टर को लेकर के देखते हैं, उसमें कंपनी कहती है कितना पता है, उसने कंपनी कहती है करीब 11% ही इसके पास पोजिशंस हैं। अब जब 11% की पोजीशन इनके पास है 12% की और नियरली 88% की पोजीशन कहती है पब्लिक के पास है, तो आपस में क्यों हुआ, कैसे हुआ जो कि पब्लिक के पास ज़्यादा चली गई और प्रमोटर अपनी काम धंधा से इसको छोड़ते नजर आए। तो चलिए इसको जानें और ये देखें प्रमोटर के पास हुआ क्या। प्रमोटर के पास अच्छी खासी तादाद थी इसको लेकर के, कब तक, मार्च मार्च 23 में। लेकिन मार्च 24 में देखने को मिला इन्होंने अपनी पोजीशन को काफ़ी हद तक शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे, पब्लिक में। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए। खास कर दिसंबर 23 में ये सारा के सारी पोजीशन को शिफ्ट किया गया। अब दिसंबर 23 में यदि शिफ्ट किया गया तो 1 साल की चार्ट में देखिए जो कहाँ पे शिफ्ट करती है, दिसंबर में। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर के आसपास, दिसंबर 23 में मार्केट एक बुस्ट थी। जब मार्केट बुस्ट थी यहाँ पे, इस टाइम में यहाँ से गिरी थी मार्केट और गिरने के बाद ये स्विंग ऐसे गिरता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन किया। तो कुछ बड़ा की चांस थी इसको लेकर के, प्रमोटर को बिकवाली को लेकर के, जहाँ पे हो सकता है कुछ रिकमेंडेशन हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे रिकमेंडेशन की वजह से मार्केट में बिकवाली का प्रेशर बढ़ा और जो स्टॉक में केवल और केवल 3,000 की तादाद थी शेयर होल्डर को लेकर के, वहाँ पे तादाद कितनी पहुँच गई, 1 लाख के आसपास आज के टाइम में 100K की पहुँच गई शेयर होल्डर को लेकर के जून तक के डेटा। अर्थात कुछ ना कुछ तो बड़ी हुई जहाँ पे लोगों ने भर भर के खरीदा और शिफ्ट किया। खास के रिटेल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और रिटेल की तादाद के बारे में ये कहती है, जो रिटेल की क्या भूमिका रही, तो रिटेल में कहती है कि सबसे ज़्यादा यदि देखने को मिला स्टॉक तो वो रिटेल के पास ही देखने को मिला है। टोटल देखिए तो 85 और 16 कितना परसेंट हो गया, नियरली मैक्सिमम परसेंटेज जो था वो रिटेल के पास ही शिफ्टेड है। तो टोटल में कहती है कि 85 और 16% के आसपास, 65 और 16 के आसपास, जो कि कितना होता है, 81% की पोजीशन होती है। और 81% की पोजीशन कंपनी में एक आम इन्वेस्टर के पास है जो कि रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे शिफ्ट किया गया किसको लेकर के, यहाँ पे कुछ बड़ी सी मोमेंटल हुई जिसकी वजह से यहाँ पे शिफ्ट करती नजर आई। और यहाँ पे एक बल्क ट्रेड भी निकल के आया जो कि 19 जुलाई का था, जहाँ पे एक सेल का ऑर्डर लगा था किसको लेकर के, ये इन्होंने एक सेल लगाया था इसको लेकर के 15 लाख शेयर को उन्होंने ₹2.22 पर उन्होंने सेल किया था। अब ये एक आकलन जल्द करना जरूरी और है जिसको लेकर के, इसको लेकर के यहाँ पे तो जून तक का डेटा है, जुलाई का डेटा तो देखने नजर नहीं आई। इसका नाम क्या था जो उन्होंने बल्क ट्रेड किया था, उनका नाम यहाँ पे नजर नहीं आता। अर्थात उनके पास काफ़ी पोजीशंस होगी या फिर उन्होंने खरीद बिक्री कर लिए या फिर मार्केट में खरीदा होगा, बाद में देखने को मिला कि उन्होंने बेच दिया होगा, मतलब ये देखने को मिला। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी नहीं है तो स्टॉक को लेकर के बड़ी इन्वेस्टर की तादाद भी नहीं है, केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये मार्केट के पैसे, मार्केट में फंसी पड़ी इन्वेस्टर के पास पैसा है जो उन्होंने यहाँ पे आकर के, कहाँ पे आकर के, जिन्होंने खास के बताऊं तो जहाँ पे इन्होंने सितंबर वाले टाइम में लेकर के आके लिए थे, कहाँ पे, यहाँ पे इस टाइम में लिए थे और उसके बाद प्रमोटर यहाँ पे लगातार बेच बेच के निकलते नजर आए। और प्रमोटर की बात करूँ तो प्रमोटर कौन है इसको लेकर के, तो रेखा वेंस चौहान करके आती जिनको मेन प्रमोटर 7% साथ, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे बेचा है, 17% से 8% पे आए, 8 से 7% पे आए। ऐसे दूसरे प्रमोटर भी बेचे होंगे, चाहे 9 देखिए 9% के आसपास पोजीशन थी, इन्होंने अपनी सारे के सारी पोजीशन ही बेच दिया कंपनी से लगातार। आखिर कंपनी में क्या हुआ, इसके प्रति कुछ बड़ी सी रिकमेंडेशन और बाकी बाकी सारे आया होगा। जहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज में कोई भी बात बनती नजर नहीं आती, एक मूविंग एवरेज से भी नीचे गिरावट में है, चाहे महीने दिन के चार्ट देख लें या फिर 6 महीने के चार्ट देख लो। खरीदने का तो कोई सवाल नहीं बनता, केवल और केवल बिकवाली का सवाल बनता है। कंक्लूजन क्या बना यहाँ पे,
तो कंक्लूजन की बात ये बनती नजर आती है। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है उसके बेसिस में ये देखने को मिलती है, जो बाइंग साइड तो नहीं है लेकिन सेलिंग साइड में, खास के बाइंग साइड काफी ज्यादा हुआ था, उसकी वजह से सेलिंग साइड में थोड़ा बहुत सेलिंग साइड होता है, लेकिन बाइंग साइड में अभी भी काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को बना नजर आता है। चलिए अगले पड़ाव की तरफ, अगले पड़ाव में देखें इसको लेकर के क्या निकलती है, जहाँ पे कहा कंपनी को लेकर के जो लगातार वाई और वाई में क्या था, गिरावट थी गिरावट थी गिरावट थी गिरावट थी, ऐसे ही गिरावट की सिचुएशन देखने को बनी है, जहाँ पे कहते हैं यहाँ पे गिरावट था और गिरावट 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 का सिलसिला जारी है। और कंपनी का नाम था पता क्या, कंपनी का नाम था अक्षर स्पिन टेक्स लिमिटेड, जिसके बारे में हमने आज स्टडी किया और आज भी स्टॉक में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली थी। और इसको यदि कंपेयर करें किसको लेकर के पता है, कंपेयर करें इसको बीएससी इसको सेंसेक्स को लेकर के, तो सेंसेक्स में भी गिरावट थी और यहाँ भी गिरावट थी, मतलब इसमें फर्क पता है क्या पड़ा, जब सेंसेक्स पिछले 5 साल में 111% जंप करती है तो ये 128% जंप करती है, लेकिन रिसेंटली की बात करें उसके बाद तो ये लगातार धड़ाम से गिरती है और ये धड़ाम से चढ़ती नजर आती है, ट्विंग करके चढ़ती नजर आती है। तो हमने आज समझने का प्रयास किया। इसके पीयर्स में देखें क्या कहती है, इसके पीयर्स में कौन कौन सी कंपनी आती है, इनके पीयर्स में ढेर सारा कंपनी आता है। उसमें यदि मास्टर डेटा की तरफ देखें आकलन करके, तो मास्टर डेटा के बारे में कहते हैं एक साल में किसका ज़्यादा ग्रो लेवल देखने को मिला, तो इसमें देखने को ये मिली तो सबसे ज़्यादा यदि एक साल में किसी का ग्रोथ है तो 68% का ग्रो लेवल देखने को मिला, जिसका नाम था लक्ष्मी कैट स्पिन्स लिमिटेड की बात करती नजर आए, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रो लेवल देखने को मिली। बाकी सारे के सारे स्टॉक में धड़ाम से इस तरह के स्टॉक में गिरती मतलब पूरे के पूरे सेक्टर पीयर्स की इसका देखने को मिला कि यहाँ पे गिरती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।